हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके और इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री और आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा थर्ड वीडियो। इसके बाद एक वीडियो और रहेगा और आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो होगा यूपी का वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें हम यूपी स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वही कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग नोट्स क्या पूछते हैं? तो नोट्स के लिए अभी कुछ दिनों में हम ट्राई करेंगे कि पीडीएफ फॉर्म में ले आए आपके लिए और थोड़ा अफोर्डेबल अमाउंट में रहेगा, पेड रहेगा। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन यूपी 1879 एडी में। देखिए, जब भी हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा रामोसी पीजेंट मूवमेंट। 1879 एडी में हुआ था ये महाराष्ट्र में और ये इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी थी। ठीक है, और किसने हेड किया था इसे? वासुदेव बालवंत फाड़के ने। इन्होंने डिसाइड किया था कि कलेक्ट करेंगे मनी फॉर फ्रीडम मूवमेंट बाय लूटिंग रिच ब्रिटिश मनी लैंडर्स। ठीक है, और 200 रिवॉल्यूशनरी का ग्रुप था। ठीक है, बहुत मतलब 200 लोग बहुत होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं यूपी के पर्पज से कौन सा मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अगर आपने इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। देखिए, यूपी स्पेशल में ना सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। कब फॉर्म हुई थी ये? 3 अक्टूबर 1924 में फॉर्म हुई थी कानपुर में और चंद्रशेखर आजाद जो थे ये मेन लीडर थे इसके। हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ पे था? आगरा में था इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और मेंबर्स जो एसोसिएटेड थे इससे सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल एक्सेट्रा। देखिए, 1928 में इसका नाम ना रीनेम कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो आपसे दोनों पूछ लिए जाते हैं ईयर कि कौन से ईयर में फॉर्म हुए थे, तो आपको HRA भी याद रखना है, HSRA भी याद रखना है। ठीक है, काकोरी ट्रेन रॉबरी एंड काकोरी कॉन्स्पिरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लखनऊ की ट्रेन थी, उसमें रॉबरी की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स ने की थी, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल और मंथन नाथ, राजेंद्र नाथ लाहरी एक्सेट्रा। और इसमें 10 मेंबर्स ने की थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब गवर्नमेंट जब भी करती है तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है टारगेट करती थी। उस टाइम 29 को अरेस्ट किया था शक के दायरे में एंड इनमें 4 को ना फांसी भी मिली थी। तो इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जो लीडर था वो कहाँ से थे, नेटिव कहाँ से था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और हैंग कहाँ पे किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे? ये शाहजहांपुर से थे, लेकिन इन्हें हैंग कहाँ किया गया था? गोरखपुर में किया था। ठीक है, रोशन लाल, ऑल्दो इन्होंने इस रॉबरी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट क्योंकि अरेस्ट हो गए थे फिर इन्हें हैंग कर दिया गया था। मलक्का नैनी, राजेंद्र लहरी, इन्हें हैंग किया था गोंडा में। और अशफाकुल्ला, ये भी शाहजहांपुर से थे और इन्हें हैंग किया गया था फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927। देखिए, वैसे कोशिश रहती है कि किसी भी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, लेकिन बाई चांस कोई गलती होती है तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, और आपको भी कुछ मिले कि मैम इस फैक्ट में गलती है तो आप प्लीज़ अब मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे एडिट करके आपको बता दूंगी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ओनली मेंबर थे HSRA से, जो कि एस्केप हो गए थे एंड डाइड। ये इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? बाद में हुई थी 27 फरवरी 1931 में। एक मेंबर थे योगेश चंद्र, फाउंडिंग मेंबर थे HSRA के, और ये इन्हें मिला था लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इन्होंने जेल में ही एक बुक लिखी थी, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। उसमें उन्होंने कहा था कि मोतीलाल अंडर लीडर गोविंद बल्लभ फॉर्म्ड काकोरी केस डिफेंस कमिटी। ठीक है, देखिए यूपी में ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये पता होगा कि यूपी PCS में तो थोड़ा सा कम आता है यूपी स्पेसिफिक, लेकिन और एग्जाम्स में बहुत आता है, जैसे कि RO में, लोअर PCS में। ठीक है, तो जहाँ भी मैं आपको ज़्यादा जोर दे के बता रही हूँ कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना।
नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड पीसन मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? 1931 एडी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू एंड हिज एसोसिएट लॉन्च द नो टैक्स कैंपेन इन प्रयागराज सितंबर 1931 में। और मेन एसोसिएट्स इस कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश। गांधी जी उस टाइम पे क्या हुआ था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 29 अगस्त 1931 को लेफ्ट कर गए थे उसके लिए। जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिकेट किया था ब्रिटिश ऑफिसर से अबाउट द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय पीजेंट्स ड्यू टू द ब्रिटिश लॉज, और पुरुषोत्तम दास ने उन्हें असिस्ट किया था। सीरियम 1930 से 34 के बीच में लॉन्च किया था गांधी जी ने। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 में किया था, टू अचीव गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1930 में टैक्स रिफ्यूजल मूवमेंट चलाया गया था जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण एंड लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और गांधी रिबन पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। यूपीपीसीएस का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये कि कब साइन हुआ था। ठीक है, डेट एज इट इज आपको याद रखनी है। फिर इलेक्शंस हुए थे 1937 में। कांग्रेस ने 134 सीट्स वॉन की थी आउट ऑफ 228 सीट्स इन यूपी प्रोविंशियल असेंबली इन इलेक्शन 1937। कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी इंडिपेंडेंटली इन यूनाइटेड प्रोविंस, और सीएम बने थे गोविंद वल्लभ पंत। चीफ एंड लॉ मिनिस्टर बने थे कैलाश नाथ कज्जू, और फाइनेंस मिनिस्टर बने थे रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए, वीडियो आपको ना ऑलरेडी इसकी टॉपिक की मिल जाएगी, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज है या मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप देख लेना। ठीक है, उसमें हमने पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट 10 मिनट का वीडियो है, मेरे नोट्स हैं, अच्छे से करा रखा है। हर एक फैक्ट आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम और लूसेंट से, उसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो यूपी के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस वर्किंग कमिटी पास द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942, और इसके फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले तिलक दिवस सेलिब्रेट किया गया था इलाहाबाद में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तिलक दिवस कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, और जब क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जा रहे थे तो पंडित नेहरू ने कहा था they were going to play with fire, it was a double edged sword which can harm them as well। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में रिजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया कांग्रेस सेशन में, जो कि कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर टैंक ऑफ मुंबई ऑन 8 अगस्त 1942। और इसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति ही बोलते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके ही नेक्स्ट क्या हुआ था? 9 अगस्त 1942 को मेंबर्स को अरेस्ट कर दिया था, और अंडर कौन सी ऑपरेशन के अंदर? ऑपरेशन 0R। और गांधी जी को सेंड कर दिया गया था आगा खान जेल ऑफ पुणे, और नेहरू को सेंड कर दिया गया था कहाँ पर? नैनी जेल ऑफ इलाहाबाद में। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यही से चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आए। देखिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बलिया में, यूपी में। किसने की थी? जीतू पांडे ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वैसे हमने इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कब क्या नेम चेंज हुआ, बट थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चेंजेस इन स्ट्रक्चर कब कब हुए। यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था? 1950 24 जनवरी। फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, ये आप याद रखना यूपी का। और ये जो नेम चेंज हुआ था ये किस एक्ट के अंदर हुआ था? अंडर यूनाइटेड प्रोविंस अल्टरेशन ऑफ नेम ऑर्डर 1950 जब पास हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश नेम्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन 1836 अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया? आगरा में। उस टाइम क्या हुआ था? दिल्ली एंड गुड़गांव पार्ट थे NWP के ही, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के। बट जब रिवॉल्ट हुआ 1858 का तो उसके बाद उन्हें सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, एंड रिवॉल्ट के बाद कैपिटल जो थी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की वो भी शिफ्ट कर दी गई थी इलाहाबाद। कब? 1858 में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को रीनेम कर दिया गया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा इन 1902, और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था लखनऊ। लखनऊ कब शिफ्ट किया था? 1921 में। ठीक है, ठीक है, डेट आप ना एज इट इज याद रखना कब क्या कहाँ क्या शिफ्ट किया गया था। 1931 में इसको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस। और आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ उत्तरांचल प्रेजेंट नेम उत्तराखंड carved out by separating 13 hill districts from state of UP on 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड का फॉर्मेशन डे है ये 9 नवंबर 2000। कितनी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुई थी? 13 हुई थी। ठीक है, कौन से ईयर में? 2000 में।
ठीक है, तो ये था आपका सेकंड लास्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का यूपी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।